सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, 25 साइंस के और 25 टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। ये 2025 के रिलेटेड ही होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक हम मॉडरेट लेवल की वीडियो करेंगे और एक हम थोड़े से हाई लेवल यानी कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई कर देंगे उसके अंदर। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एसएससी, रेलवेज या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो स्टूडेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन होना जरूरी है? दैट इज विटामिन के। ठीक है, वट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है? दैट इज अ CaOCl2, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन आफ्टर दैट अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ग्लैंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज थायराइड ग्लैंड। विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पैक्ड फूड? आपको पता है कि फूड्स जो हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। आपको पता है एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? आपको मैंने बताया था कि एसआई यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एसआई यूनिट करी थी फोर्स की, दैट इज न्यूटन। इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पास्कल। ऑल राइट, वट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल? सेल के अंदर राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होगा बच्चों? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन अ स्टिंग ऑफ एन आंट? आंट की स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? दैट इज अ फॉर्मिक एसिड। विच लॉ रिलेट्स द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस? तो वॉल्यूम और प्रेशर को रिलेट करने वाला कौन सा लॉ है? दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि हमारी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शंस होते हैं बच्चों जैसे कि जो हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक अगर आप ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि डाइजेशन को रोक दो तो आपका स्टमक उस डाइजेशन को रोक देगा, नहीं, वो इनवॉलंटरी एक्शंस है। ठीक है, एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है? दैट इज सेरिब्रम। विच मेटल इज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी? आपको पता है बच्चों कि ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो उनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर कर रखते हैं, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, दैट इज सोडियम। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? भाई कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारी आइज के अंदर लाइट कितनी एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है? दैट इज आइरिस। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन? हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है दैट इज अ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, विच इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो आयरन मिनरल जरूरी है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर? ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैंने ना इस पर शॉर्ट्स भी बनाए थे, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि O पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। देखो बच्चे, देखो O ब्लड ग्रुप O तो यूनिवर्सल डोनर है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिवर्सल डोनर O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। और अगर ये इतना दिमाग में घूम रहा है ना तो फिर हो सकता है कि ये आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से लिख के आना, O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। ओके, विच एलिमेंट हैज़ अ हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है? टंगस्टन, जो कि एक फिलामेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन द बल्ब। वट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? बच्चों, नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है? मिथेन। ऑल्दो नेचुरल गैस इज मेड अप ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन ऑल्सो, बट इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस विच इज मिथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम साइंस, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स बाइल? देखो बच्चे, आपको पता है लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिसका काम है फैट्स की डाइजेशन करवाना, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करवाना। एंड विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर, और वही बाइल जूस कौन स्टोर करता है? दैट इज अ गॉल ब्लेडर। ओके, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमक? स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? दैट इज पेप्सिन। विच विटामिन इन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? ठीक है, कौन से विटामिन ना लेने से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? दैट इज विटामिन ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन अ क्लोटिंग? दैट इज प्लेटलेट्स। आपको पता है हेल्प करते हैं क्लोटिंग के अंदर। विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन से कौन सी गैस इवॉल्व होती है? क्या हम एक्सेल करते हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन विच प्लैनेट हैज अ लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम?
कौन सा प्लैनेट है जिसके लॉन्गेस्ट डे होते हैं, दैट इज वीनस। विच पार्ट ऑफ द लीफ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, बच्चों फोटोसिंथेसिस कौन सा लीफ का पार्ट परफॉर्म करता है, दैट आर द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं बच्चे, इनके अंदर काफ़ी सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं दैट आर एबल टू ऑब्जर्व द सनलाइट और ट्रैप द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। देखो बच्चों, आपने ना एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपको मरकरी ऑप्शंस ही ना दे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। मरकरी के अलावा एक और भी मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड गैलियम। वट इज द रोल ऑफ द हेमोग्लोबिन इन ब्लड। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज होते हैं, ठीक है, जिनका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट, जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है और जिसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देन आफ्टर दैट, अब ये जो क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस हमने साइंस के कंप्लीट कर लिए हैं। देन अब हम बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन सिटी होस्ट द इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, दैट इज तिरुवनंतपुरम, दैट इज केरला के अंदर ये है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज AI बेस्ड लैंग्वेज डेटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2025। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, दैट इज AI कोशा, जो कि 2025 के अंदर लॉन्च हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा। विच नेविगेशन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू GPS। GPS के अलावा कौन सा ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया ने लॉन्च करा है, दैट इज NAVIC, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये एक, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट डज 5G स्टैंड फॉर। 5G का मतलब क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो फिफ्थ जनरेशन है वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडिया सुपर कंप्यूटर पैरम, ठीक है, दैट इज CDAC, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन UPI फॉर रियल टाइम ट्रांजेक्शंस। रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आई है जो कि UPI के अंदर यूज करी जाती है, दैट इज IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, विच AI चैटबॉट वॉज लॉन्च बाय गूगल इन कंपटीशन टू द ChatGPT, दैट इज अ बार्ड चैटबॉट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द भुवन सैटेलाइट mapping platform, ISRO, Indian Space Research Organization. What does the term IoT, bache, this is I, okay, don't get confused. So what does the term IoT stand for in the modern technology? Modern technology के अंदर IoT का क्या मतलब है, that is the Internet of Things. What does the abbreviation on URL stand for? What is the full form of URL? That is a Uniform Resource Locator. Which country recently tested the quantum communication satellite successfully? कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर अच्छे से काम कर लिया, दैट इज चाइना। ऑल राइट, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 37, विच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इज यूज इन आधार ऑथेंटिकेशन। फिंगरप्रिंट एंड आइरिस स्कैन किया जाता है, ओके। विच इंडियन प्लेटफॉर्म एम टू यूनिफाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इंडिया स्टैक। What is a full form of CAPTCHA used in a online security? CAPTCHA की full form क्या बच्चों? Completely automated public tuning test to tell computers humans apart. Okay. Then after that question number 40 क्या है, what does the Li-Fi technology used for data transmission? बच्चे Li-Fi क्या है, वाईफाई देखो हम बोलते हैं ना, दैट इज अ वायरलेस फिडेलिटी, वैसे ही ये लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी है जो कि विजिबल लाइट का यूज करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, दैट इज लाइट वेव्स का। विच इंडियन ऐप रिप्लेस द टिकटॉक पोस्ट, इट्स बैन इन इंडिया। आपको पता है टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन हो गया था, है ना, तो उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए मोज ऐप आया था बाय द शेयर चैट। विच टेक इज यूज इन द कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कार्ड्स, that is NFC, near field communication. Which material is used in making chips in electronic devices? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा मटेरियल है यूज़ करा जाता है चिप्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, दैट इज सिलिकॉन। वट इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कॉल्ड, कौन सा रॉकेट है, विक्रम S, ओके। देन आफ्टर दैट विच इंडियन स्कीम एम्स टू बूस्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए कौन सी हमारी इंडिया स्कीम आई है, दैट इज अ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। विच इंडियन मिशन लॉन्च द फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस, आदित्य L1। विच स्पेस मिशन टेस्टेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल tech by ISRO in 2023, that is RLV-LEX, that is the reusable launch vehicle autonomous landing mission. What is a major application of blockchain in banking, secure and transparent transactions? What is the Indian cyber security agency called? cyber security agency को क्या बोलते हैं इंडिया की, Indian cyber crime coordination center,
आई फोर सी हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाई है ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों टॉप क्वेश्चंस करवाए थे जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, 50 क्वेश्चंस। आज इस वीडियो के अंदर मैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस लेके आई हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एंड ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसका थोड़ा सा लेवल हाई होगा क्वेश्चंस का। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।